हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तारीख हो गई है 30 जून। तो जून का महीना आज ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमें याद हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने है, याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में एक प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं। अब यहाँ पे पूरे के पूरे क्रिकेट जगत में यहाँ पर विकेट लेने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी गेंदबाज बन गई हैं वो नाम पूछ रहे हैं। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या दीप्ति शर्मा। अभी आप लोगों ने एक प्लेयर भी देखी होगी खेलते हुए WPL में और उनका नाम है दीप्ति शर्मा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, एक शानदार ऑलराउंडर हैं और यही वो प्लेयर हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि भाई सबसे ज़्यादा विकेट इन्हीं के हो गए हैं। क्लियर है ये बात। बहुत ही शानदार प्लेयर और ऑलराउंडर हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश को 61 संरक्षित स्थानों के साथ आधिकारिक रूप से यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल है वो घोषित किया गया है। अब यहाँ से ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से ये इतने ज़्यादा चांसेस बना देता है, खुद को एग्जाम में रखवाने के लिए मजबूर कर देगा एग्जामिनर को कि भाई मुझे रखो। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल किसे घोषित किया गया है ये बताओ। तो यहाँ पे फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से यूनेस्को वो जो संस्था है जो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करती है उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। 1945 में इसका गठन किया गया था और इसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है। और ये पेरिस कहाँ पे आता है भाई, फ्रांस में आता है। तो इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा और राजस्थान के किस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दो स्टेट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, हरियाणा एंड राजस्थान। इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है, एक समझौता यहाँ पे किया गया है दोनों स्टेट्स में से। तो वो कौन से प्रोजेक्ट पे है। नमामि गंगे परियोजना, यमुना जल परियोजना, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना। अब यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि यमुना जी का जो जल है वो आपको पता है कि हरियाणा वाले यूज करते ही हैं भाई, है ना। तो उसी नदी का मसला इसके साथ जुड़ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। जो आपका यमुना जल परियोजना है, यमुना वाटर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर यहाँ पे MOU साइन किया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है। अब ये वो खिलाड़ी है जो कि एक शानदार प्लेयर है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। ये भी एक ऑलराउंडर है और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के प्लेयर हैं भाई, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। जो रूट, बेन स्टोक्स, जैम एंडरसन, जॉस बटलर। तो वो प्लेयर कौन है भाई, बेन स्टोक्स। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये वो धुआंधार प्लेयर हैं जिन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप अपने देश के लिए एक यादगार वर्ल्ड कप बना दिया था। क्लियर हुआ। चलिए तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। कौन सा ऑफशोर एयरपोर्ट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने वो पूरा का पूरा कारनामा अपने नाम किया है, बी ऑप्शन। और ये एक वहीं पर पूरा का पूरा बहुत दिनों से बात भी चल रही थी कि इस तरीके की पहल यहाँ स्टार्ट करेगा महाराष्ट्र, तो वो कर दिया है भाई। ऑफशोर एयरपोर्ट यहाँ पर किया गया है स्टार्ट महाराष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी को यहाँ पर ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्षत्रिया चावल, बैगनी अरहर, सिताही और नगदमन कुटकी को किस राज्य से GI टैग मिला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये चारों नाम तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ जीआई टैग के बारे में भी याद रख लीजिए कि ये 10 सालों के लिए दिया जाता है भाई। दूसरा, इसका जो हेड ऑफिस है, ठीक है, वो हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो हेड ऑफिस है चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अभी बताया मैंने, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं भाई वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर परियोजना का पायलट लॉन्च किस शहर से किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। मतलब प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर जो प्रोजेक्ट है वो कौन से शहर से यहाँ स्टार्ट किया गया है वो पूछा जा रहा है। नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई, बैंगलोर। तो गुजरात का जो शहर है गांधीनगर, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस में भी आते हैं, आपके वनडे में भी आते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निवेश आकर्षित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सी नई नीति की शुरुआत की है? मेक इन उड़ीसा नीति, गो ईस्ट पॉलिसी, इन्वेस्ट इंडिया नीति, स्टार्टअप पॉलिसी, वो भी उड़ीसा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सवाल है इसका आंसर है गो ईस्ट पॉलिसी। कौन सी हो जाएगी? बी ऑप्शन, गो ईस्ट पॉलिसी। उड़ीसा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये स्टार्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया गया उसका विषय क्या था, थीम क्या थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में आ रहा है? आपकी जिम्मेदारी है। एक आंसर आप दीजिएगा, 9 मैंने बता दिए। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना 7 बजे आप लोगों का करंट अफेयर्स यहाँ पे अपडेट होता है, तो 7 बजे इस क्लास को ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।